और भी बहुत सारा है। गांधी जी का इस वीडियो को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो कोई हमको नहीं लगता क्वेश्चन आपको छूटने वाला है गांधी जी से। ठीक है, देखिए फरवरी 1928 में आयोजित जो है सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन थे? तो याद रखिएगा एम.एन. अंसारी थे। तो 1928 में एक हुआ था, क्या हुआ था? आयोजित हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन, जिसमें अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो एम.एन. अंसारी इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो एम.एन. अंसारी जो थे क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसी समय अगर आप चाहें तो आप जोड़ सकते हैं याद करने के तरीके से कि 1928 में कांग्रेस अधिवेशन तो हो रहा था, क्योंकि लगातार हो रहा है कांग्रेस अधिवेशन। तो 19 अधिवेशन में जो है 1928 में कांग्रेस अधिवेशन भी हो रहा था, कोलकाता में हो रहा था, लेकिन उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, है ना? ये तो आप पढ़े थे। तो उसी तरह याद रखिएगा सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एम.एन. अंसारी कर रहे थे फरवरी 1928 में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो विट्ठल भाई पटेल हुए थे। तो आपसे पूछा जाए 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो विट्ठल भाई जो हैं पटेल हुए थे। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। और भी सवाल क्या पूछेगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 में आया, ये हम पढ़े थे। और इसी में पूछेगा कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन किया था, लीडरशिप कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा सर पैट्रिक लॉरेंस था। याद रखिएगा, ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, अब देखिए भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित हो गई भाई? तो माउंटबेटन योजना जो है, भारत जब विभाजन हो रहा था तो माउंटबेटन योजना था वो कब घोषित की गई? तो 3 जून 1947 को घोषित कर दिया गया था। तो 3 जून 1947 को क्या हो गया? तो याद रखिएगा ये हो गया था क्या? माउंटबेटन योजना घोषित कर दिया गया था भारत विभाजन का। याद रखिए भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारित होने की संभावना शुरू हो गई थी, मतलब भारत का अलग होना निश्चित हो गया था और आजाद होने की शुरुआत भी हो गया था, है ना? आगे सवाल पूछेगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? तो जून 1948 में छोड़ देने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा भारत सरकार तो हमारा आजाद कर दिया, समझिए 1946 से लेकर 1947 तक इतना से सब हो गया, आजाद हो गया, लेकिन अब भाई जाने में टाइम लगेगा ना। हम सामान ढोए होंगे ना, है ना? सामान को ले जाने में उनको टाइम लगेगा ना, कुछ जो लाए थे अपना। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की? तो जून 1939 में क्या हुआ? छोड़ देने की घोषणा हो गई थी कि अब चाहते हैं हम निकलते हैं। तो निकल गए बेचारे सफर में जून 1948, लेकिन आज़ादी तो हमारी 47 से हो गई थी, क्योंकि फिर बिना अंग्रेज के सहयोग से थोड़ी होता, फिर तो थोड़ा मदद लेंगे ना कि कैसे बनेगा, कैसे चलाया जाए शासन। तो ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना? अचानक छोड़ के जाए तो कौन संभालेगा? फिर तो वही हाल हो जाए। इसलिए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। तो अंतरिम सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री कौन थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं को जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था अंतरिम सरकार के रूप में, याद रखिएगा। और भी डिटेल है कैसे बने, इनसे पहले कौन बनने वाले थे, कौन उनकी मृत्यु हो गई इसलिए फिर ये बन गए, तो बहुत सारे डिटेल है, लेकिन उतना आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल जो है सत्ता में था? तो याद रखिएगा लेबर दल जो है सत्ता में था। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल था? तो ब्रिटेन में लेबर दल था, लेबर पार्टी था। ये जरूर पूछता है। याद रखिएगा जब हमारा भारत आजाद हो रहा था तो स्वतंत्र हो रहा था, उसमें ब्रिटेन का जो पार्टी थी लेबर पार्टी थी, लेबर दल था, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को बोला जाता है लौह पुरुष, और इसलिए बोला जाता है क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन में इनकी भूमिका रही है। वही सवाल यहाँ पे कर दिया है कि रियासतों का विलय करना, मिलाना भारतीय में। तो याद रखिएगा किनका काम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी को राज्यों का पुनर्गठन भी इन्हीं के नाम आता है, क्योंकि रियासत का विलय करना और राज्य का पुनर्गठन एक ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो बिखर जाता। हैदराबाद अपने उछल रहा था उधर, तो उसे भी हिम्मत से लड़के उसे अपने में मिला लिए थे हैदराबाद को। चलिए आगे सवाल है कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर के सॉन्ड्रेस की हत्या के लिए इन्हें फांसी दी गई थी। तो आपसे पूछता है कि किस कारण से जो है कौन सी सजा थी इनको, किस कारण से इनको भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा वो है 1928 में लाहौर सॉन्ड्रेस की हत्या हो गई थी। हत्या कर दिए थे कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी। 23 मार्च 1931 को इसलिए फांसी उनको पड़ गया था। तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो फांसी पड़ गई थी किनको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, याद रखिएगा, याद रखेंगे। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं 23 मार्च को, है ना हम लोग। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ
में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया, तो हैदराबाद को मिलाया गया था, जो कि मैंने बताया था। और इसमें भूमिका किनकी रही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रखिएगा, लौह पुरुष का भूमिका रहा था कि हैदराबाद को मिलाया गया था सैनिक कार्रवाई के द्वारा, मतलब जबरदस्ती, नहीं तो ये गड़बड़ा जाता। इसलिए हैदराबाद को करने वाले, इसलिए इनको कहा जाता है लौह पुरुष, क्योंकि राज्य का पूर्ण गठन में भूमिका रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसलिए हैदराबाद को सैनिक की कार्रवाई से अपने बलपूर्वक जो है मिला लिया था। अगर आपसे पूछे ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 18 जुलाई 1947 को कर दिया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर पूछे ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि 18 जुलाई 1947 को क्या किया गया, तो याद रखिएगा ये हुआ था ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, अधिनियम पारित हो गया था, स्वतंत्र हो गए थे हम लोग। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, अगर आजादी के समय बात करें तो पार्टी तो हम पढ़ लिए लेबर पार्टी, उस समय प्रधानमंत्री था क्यूमेंट एंटिल। एंटिल बोला जाता है, एटिल भी बोलते हैं, एंटिल भी कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आएगा वो लिख दीजिएगा। एंटिल एटिल एक ही है, बिंदु हट गया तो एटिल हो गया, बिंदु है तो एंटिल हो गया, याद रखेंगे। तो क्लीमेंट, याद रखिएगा क्लीमेंट याद किया, क्लीमेंट एटिल जो है कहाँ, भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, कब, जब भारत आजाद हो रहा था। तो इसी का पार्टी था लेबर पार्टी, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेबर पार्टी था उस समय। अगर आपसे पूछा जाए भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, जो कि हम जानते हैं कि 47 में हुआ था। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना जो है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हो गया था। और सीमा का नाम रेडक्लिफ हुआ था, क्योंकि वही किया था, रेडक्लिफ ही किया था सीमा निर्धारित। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था, याद रखिएगा। तो याद रखिए 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो ये हो गया था, पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। और 15 अगस्त को तो भारत बन ही गया था, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे हैं, तो अबुल कलाम आजाद रहे थे। तो पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी रहे थे अबुल कलाम आजाद। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है विभाजन हो, विरोधी थे रहे थे अबुल कलाम आजाद रहे थे, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि 22 जुलाई क्या हुआ, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान जो है सभा में अपना लिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को हम अपना लिए थे 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निरुष्ट बर्बादी बताया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही बताए थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है, आप जानते हैं, क्योंकि ये बहुत जो है हर क्षेत्र में इनकी भूमिका बहुत रही है, आप जानते हैं, है ना। लेकिन अगर बात करें तो जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन में जो कपड़े जलाए जा रहे थे विदेशी कपड़े, उसे जो बोले थे कि निरुष्ट बर्बादी है रविन्द्रनाथ टैगोर, वही क्या किए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि सर की उपाधि यही लौटाए थे। समझ गए, याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है। तो जो व्यक्ति बोलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर बात होगी, तो आप याद रखिएगा कि ये बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर कि भाई असहयोग आंदोलन तो कर रहे हैं, उसमें विदेशी कपड़े क्यों जला रहे हो, ये निरुष्ट बर्बादी है ना। ये कहने का मतलब ये नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, तो याद रखिएगा लुई फिशर थे। तो लुई फिशर जो थे क्या थे, याद रखिएगा। तो लुई फिशर जो थे अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहे थे। तो एक लुई फिशर व्यक्ति था, पत्रकार था, अमेरिकन पत्रकार, जो कि महात्मा गांधी के साथ हमेशा रहा है भारत छोड़ो में, याद रखिएगा 1942 में जब भारत छोड़ो था उस समय। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का जो है तात्पर्य क्या था। मैंने बोला था ना कि आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह हुआ तो तिनकठिया प्रणाली हुआ था नील की खेती के लिए। क्यों हुआ था भाई, तो चलिए, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था, इसीलिए ये चंपारण जनपद हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। क्योंकि तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य जो है क्या था, तो देखिए तिनकठिया प्रथा जो हुआ था किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की ही खेती करवा रहा था, तो बेचारा जिएगा कैसे, इसलिए चंपारण सत्याग्रह होने का कारण था। मैंने बताया था 1917 में जो हुआ था, महात्मा गांधी भूमिका निभाए थे और इनके सहयोगी दो थे, कौन थे पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात बता दूं, इसमें अभी तक तो दिया नहीं है, आगे का नहीं दे पता नहीं, लेकिन मैं बता दूं थोड़ा सा कि याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह में जो है निमंत्रण जो है महात्मा गांधी को कौन दिया था, तो आप बताइएगा राजकुमार शुक्ल का नाम आता है। तो राजकुमार शुक्ल बुलवाए थे, निमंत्रण दिए थे कि आ जाइए, बिहार में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये चंपारण सत्याग्रह में थोड़ा सा भूमिका निभा दीजिए। ठीक है, तो आए थे, तो उसी समय चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, मतलब निमंत्रण दिए थे कि बिहार में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आ जाइएगा तो थोड़ा सा मदद मिलेगा, क्योंकि उस समय तक थोड़े फेमस थे, थोड़े मतलब फेमस हो गए थे। चलिएगा, आगे सवाल बनता है
आगे सवाल है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो देखिए आचार्य विनोबा भावे जो है आंदोलन में भाग लिए थे और प्रथम बार गिरफ्तार हुए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे तब ये गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, तो गिरफ्तार कर दिया गया था किन्हें? आचार्य विनोबा भावे को। किस आंदोलन के कारण? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे उसी समय याद रखिए गिरफ्तार हो गए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में आया था, आप जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में यह किया था, याद रखिएगा। तो अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु याद रखिएगा संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने किया था, 1924 में किया था, याद रखिएगा ये जरूर, क्योंकि स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, संविधान की रचना हेतु बात कर रही है, संविधान सभा का विचार बता रहा है सर्वप्रथम, तो स्वराज पार्टी ने घोषित की थी और ये 1924 में किया था, याद रखिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था जिसमें मोतीलाल चित्तरंजन दास मिलकर किए थे, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। और 1924 में ये प्रस्तुत किए थे, जो है विचार प्रस्तुत किए थे, याद हो गया। अब याद रखिएगा 1924 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो है बेलगांव में अधिवेशन कर रहे थे, याद हुआ ना, याद रखिएगा, ये जरूर पूछता है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और देखिए अल हिलाल पत्रकार का स्पेशल मैंने वीडियो स्वतंत्रता के आंदोलन में पढ़ा चुका हूँ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है जरूर, अगर पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। तो अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये सवाल पूछता है। अब देखिए